सोचो, एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन सब्जी या कपड़ों की जगह आप कंपनियों के हिस्से खरीदते और बेचते हैं। यह है इंडियन स्टॉक मार्केट। ये एक ऐसी जगह है जहां कंपनियां पैसा इकट्ठा करती हैं और लोग उनमें इन्वेस्ट करते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आप अपने फेवरेट मिठाई की दुकान का एक टुकड़ा खरीद रहे हैं। जब दुकान ज्यादा कमाती है तो आपके टुकड़े की कीमत भी पीयर आंच जाती है। ये मार्केट हर समय एक्टिव रहता है। बायर्स और सेलर्स हर सेकंड डील्स करते रहते हैं। ये एक एक्साइटिंग दुनिया है जहां आप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज की ग्रोथ में हिस्सा ले सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट हमारे देश की इकोनॉमिक हेल्थ का रिफ्लेक्शन है। जैसे जैसे कंपनीज ग्रो करती हैं और प्रॉस्पर करती हैं, वैसे वैसे मार्केट भी ग्रो करता है और इन्वेस्टर्स भी। एक बड़े ऑक्शन के बारे में सोचो। कंपनीज अपने शेयर्स ऑफर करती हैं। आप और मैं जैसे लोग उन्हें खरीदने के लिए बिड्स लगाते हैं। ये बाइंग और सेलिंग स्पेशल प्लेटफॉर्म्स पर होती है। दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, एनएसई और बीएसई। एनएसई का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इस ग्रैंड ऑक्शन के ऑर्गेनाइजर्स जैसे हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा ओन करते हैं। जैसे जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती जाती है और आप उसे बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। एनएसई और बीएसई इंडिया में शेयर्स के लिए दो सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स जैसे हैं। ये बाइंग और सेलिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। एनएसई मॉडर्न मॉल जैसा है जिसमें सभी लेटेस्ट कंपनीज हैं। बीएसई पुराना है, एस्टैब्लिश्ड और न्यू कंपनीज के मिक्स के साथ। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए। आप किसी भी कंपनी के शेयर्स दोनों प्लेटफॉर्म्स में से किसी पर भी खरीद सकते हैं। ये आपकी फेवरेट शर्ट अलग अलग शॉप से खरीदने जैसा है। शेयर और स्टॉक को अक्सर एक ही मीनिंग में यूज किया जाता है। एक कंपनी को एक बड़े केक की तरह समझो। इसका एक हिस्सा बेचने के लिए वे इसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं। हर पीस एक शेयर या स्टॉक है। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप एक शेयर होल्डर बन जाते हैं, कंपनी के पार्ट ओनर। आप इसके प्रॉफिट्स और ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखें, केक की तरह आपके शेयर की वैल्यू कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से ऊपर या नीचे जा सकती है। सेक्शन 5, आईपीओस का रोल। इमेजिन करो एक कंपनी एक बड़ा केक बनाना चाहती है। उसे ज्यादा पैसे की जरूरत है ना? यहीं पर आईपीओस आते हैं। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये पहली बार होता है जब कोई कंपनी अपना एक हिस्सा या शेयर्स पब्लिक को बेचती है। आईपीओ में शेयर्स खरीदकर आप कंपनी के फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन याद रखें, किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च जरूरी है। सेक्शन 6, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी। स्टॉक मार्केट एक मिरर की तरह है जो हमारी इकोनॉमी की हेल्थ रिफ्लेक्ट करता है। जब बिजनेसेस अच्छा करती हैं, मार्केट ऊपर जाता है। यह दिखाता है कि लोगों को फ्यूचर के बारे में कॉन्फिडेंस है। गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट पर क्लोज वॉच रखती है। यह उन्हें स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी के लिए पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। याद रखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने के बारे में है। सेक्शन 7, स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स के लिए टिप्स। स्टॉक मार्केट में एंटर करना एक नई दुनिया में एंटर करने जैसा लग सकता है, लेकिन चिंता मत करो, यहां कुछ सिंपल टिप्स दिए गए हैं। पहला, स्मॉल स्टार्ट करो। एक स्मॉल अमाउंट से शुरू करो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। दूसरा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। जल्दी रिच होने की एक्सपेक्ट मत करो, पेशेंस जरूरी है। तीसरा, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करो। सारे एग्स एक ही बास्केट में मत डालो। अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो। चौथा, रिसर्च करो। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी और उसके बिजनेस को समझो। आखिर में, एक्सपर्ट एडवाइस लो। जरूरत पड़ने पर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो। याद रखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क्स होते हैं, लेकिन केयरफुल प्लानिंग और रिसर्च के साथ ये एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। सेक्शन 8, स्टॉक मार्केट सक्सेस के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। आपने राकेश झुनझुनवाला या वॉरेन बफे जैसे नाम सुने होंगे। उन्होंने स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग के जरिए स्टॉक मार्केट से फॉर्च्यून्स बनाई। इन्फोसिस का एग्जाम्पल लो। जिन लोगों ने इसके अर्ली ईयर्स में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने अपने पैसे को कई गुना बढ़ते देखा है। ये सक्सेस स्टोरीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर और सही कंपनीज चूज करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती हैं।
सेक्शन 9 स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में रिसर्च की इंपॉर्टेंस। इमेजिन करो आप एक कार बिना उसके इंजन या फीचर्स चेक किए खरीद रहे हैं। रिस्की लगता है ना? इसी तरह कभी भी बिना रिसर्च के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो। कंपनी के बिजनेस, उसके फाइनेंशियल्स और फ्यूचर पोटेंशियल को समझो। एक्सपर्ट ओपिनियंस पढ़ो और मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करो। याद रखें, नॉलेज पावर है। जितना ज्यादा आप रिसर्च करेंगे उतना ही बेहतर आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए इक्विप्ड होंगे।